अंशुल जुबली के नेक्स्ट ओपोनेंट और फाइट डिटेल्स फाइनली आ गई हैं और ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं है इंडिया और अंशुल के लिए। अंशुल की ये फाइट UFC 312 होने वाली है 9 फरवरी को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और उनके ओपोनेंट का नाम है किलन सालकिद, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया से ही हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वो 5th बेस्ट लाइट वेट फाइटर हैं विद रिकॉर्ड ऑफ 7 विन और 1 लॉस। जस्ट लाइक अंशुल, दोनों का 7-1 रिकॉर्ड है लाइट वेट डिवीजन में, लेकिन दोनों रिकॉर्ड्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि अंशुल का फर्स्ट लॉस अपनी लास्ट फाइट में था और किलन का फर्स्ट लॉस आया था उनकी फर्स्ट फाइट में। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है दोनों के माइंडसेट में, क्योंकि अंशुल जुबली की लास्ट फाइट माइक ब्रीडन के अगेंस्ट आई थिंक वो जीत रहे थे, लेकिन वो मेंटल वॉरफेयर की वजह से ही हार गए। और किलन यहाँ पे डेफिनेटली एक मोमेंटम के साथ आ रहे हैं और एक 7 विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे हैं। अब नो डाउट लास्ट लॉस से पहले हमारे अंशुल भाई भी पूरी विनिंग स्ट्रीक के साथ ही आ रहे थे, इससे कुछ फाइनल नहीं हो जाता कि हम नहीं जीत सकते, लेकिन ये फैक्टर एक डेफिनेटली रोल प्ले करता है। किलन की एंट्री हुई थी UFC में इस सितंबर, लगभग 2 महीने पहले डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज के थ्रू, जहां उन्होंने एक यूनानिमस विक्ट्री निकाली थी। तो उनके पास डेफिनेटली एक और एडवांटेज है ज्यादा एक्टिव फाइटर होने का। ऑलरेडी इस साल 2 बार फाइट कर चुके हैं और अंशुल की लास्ट फाइट थी लास्ट अक्टूबर में और सिंस देन उनकी काफी इंजरीज भी हुई हैं और रिसेंटली उनकी नो सर्जरी भी हुई, जैसा कि हमने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। अगर हम स्किल्स की बात करें तो दोनों ही फाइटर्स की बहुत ही एलीट स्किल्स हैं और बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों की स्किल्स में, क्योंकि दोनों का ग्राउंड गेम स्ट्रांग है। देखा जाए तो किलन के पास 3 सबमिशन विक्ट्रीज हैं उनके करियर में और अंशुल के पास सिर्फ 1 सबमिशन विक्ट्री है। अगर हम ओवरऑल ग्राउंड डोमिनेंस की बात करें तो आई थिंक अंशुल बाजी मार सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम सिर्फ प्योर स्ट्राइकिंग की बात करें और पावर की बात करें, आई थिंक एज है ऑस्ट्रेलियन किलन के पास, क्योंकि उनकी बहुत ही क्लीन स्ट्राइकिंग है एंड उसी के साथ उनका जुजित्सु भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली ये एक टफर ओपोनेंट है कंपेयर टू माइक ब्रीडन, जो कि अंशुल के पिछले ओपोनेंट थे। तभी UFC उनको बैक कर रही है और अंशुल को भी बैक कर रही है। दोनों ही फाइटर्स बहुत ही हाइप के साथ आ रहे हैं एंड UFC चाहती है कि इस पेपर व्यू इवेंट में कोई ना कोई तो स्टार बन जाए, लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी UFC को अंशुल को फिर से एक पेपर व्यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अगर हम बात करें बॉडी एट्रीब्यूट्स की लाइक हाइट और रीच, तो डेफिनेटली एडवांटेज चाहता है किलन, कि वो लंबे भी हैं, उनका रीच भी ज्यादा है। और आई थिंक अगर कोई एक तरीका है जिसकी वजह से अंशुल जीत सकते हैं तो आई थिंक वो उनका ग्राउंड गेम और प्रेशर होगा। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या वो एक वेल राउंडेड MMA आर्टिस्ट के सामने अपना डोमिनेंस शो कर पाएंगे। दिल तो कहता है हाँ, क्यों नहीं। उनका लास्ट मैच कुछ भी डिफाइन नहीं करता क्या इस मैच में होगा। आई थिंक पिछले लॉस के अलावा हम नहीं कह सकते कि वो अच्छे MMA आर्टिस्ट नहीं है, वो हैं। और जितना मुश्किल जीतना उतनी ही ज्यादा खुशी, उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड, उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स फॉर इंडियन MMA। आई थिंक हम सबको फिर से पूरा सपोर्ट करना चाहिए हमारे फेलो इंडियन के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस स्टेज पे गए हैं। और जब तक एक चांस है इंडिया के पास रोशन करने का UFC में इंडिया को, तब तक व्हाई नॉट। आई थिंक ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइवलरी बहुत मजा आएगा देखने में एंड लेट्स ऑल सपोर्ट हिंदुस्तान एंड अंशुल जुबली टू विन दिस वन।